नमस्कार, जोहार। आप देख रहे द फोर्थ व्हीलर। मेरा नाम है अवंतिका और मेरे साथ मेरी साथी श्रेया है। क्या झारखंड सरकार राज्य के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है? राज्य के बच्चों की भविष्य की उसे चिंता नहीं है। झारखंड में अब बच्चे मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं नजर आ रही है। बीते कल जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की सहमति बन गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने भी इन पर अपनी सहमति जता दी थी, लेकिन फिर भी आज भी जैक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिला, जिसके कारण एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सके और बच्चे परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, या फिर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित होगी, डेट आगे बढ़ाई जाएगी। इसे लेकर क्या कुछ है अपडेट्स, जानेंगे श्रेया से। तो श्रेया, क्या लगता है कि परीक्षा आगे बढ़ेगी, स्थगित होगी, या फिर क्या रीजन रही है जो अभी तक जैक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं मिल पाए हैं? जी, अवंतिका जैसे कि आपने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जो नियुक्ति थी कल ही होनी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी सहमति जता दी थी। हालाँकि ये बुधवार को नोटिफ़िकेशन किसी तरह का जारी नहीं हुआ। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने ये कह दिया कि नामों की सूची जो हमारे पास आई ही नहीं, इसकी वजह से हमने नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया। लेकिन आज ये खबरें चल रही है कि आज बहुत संभावना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और नोटिफ़िकेशन शाम तक जारी हो सकता है। अब देखिए कि शाम को नोटिफ़िकेशन जारी होता भी है या नहीं। तो श्रेया, क्या लग रहा है कि परीक्षा स्थगित होगी, डेट आगे बढ़ाई जाएंगी, इसे लेकर क्या संभावना जताई जा रही है? जी, अवंतिका जैसा कि आपने कहा स्थगित की बात, तो ये भी बातें सामने आ रही है। अगर आज नियुक्ति की बात जैसे चल रही है कि आज नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा और अगर नोटिफ़िकेशन जारी नहीं होता है, तो ऐसे में परीक्षा की तिथि जो है आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि 11 फरवरी से जो परीक्षाएँ शुरू हो रही है और 3 मार्च तक चलेगी, उस परीक्षा के शेड्यूल में संशोधित किया जा सकता है और परीक्षा की तिथि जो है 1 से 2-3 दिन के बीच ही बढ़ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा जो 11 फरवरी को शुरू हो रही वो और 13 फरवरी को जो होगी, उन परीक्षाओं को 3 मार्च के बाद लिया जाएगा और जैक इस वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर मंथन भी कर रहा है। अब देखिए डेट आगे बढ़ता है या नहीं। हाँ, तो शायद जैसे बीते कल बुधवार को जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी। इसे लेकर 2 नामों की चर्चा भी पुरज़ोर जी, थी, बिल्कुल। लेकिन उनका विरोध किया गया और वो उनके नाम पे सहमति नहीं बनी है। इसे लेकर क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? जी, अवंतिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो कल से ही 2 नामों की चर्चा तेज थी। अध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर नटवाज दा, तो उपाध्यक्ष पद के लिए भरत बड़ाइक का नाम सामने आ रहा है। लेकिन जो उपाध्यक्ष पद के जो दावेदार है और कहा जा रहा है कि इनको ही मिल सकता है अध्यक्ष पद क्योंकि कल इन दोनों नामों पे सहमति सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी। हालाँकि नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन बता दें जैसा कि आपने कहा कि उपाध्यक्ष पद जो भरत बड़ाइक का नाम है, उनके नाम को लेकर विरोध भी जताई जा रही है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो इस पद के लिए एकदम फिट नहीं बैठते क्योंकि वो डुमरी कॉलेज डुमरी गुमला के प्रोफेसर हैं। ना तो कॉलेज सरकारी है, ना ही मान्यता प्राप्त है। वो कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालय के अधीन आता है, रांची विश्वविद्यालय के अधीन। और यहाँ तक कि डुमरी वासियों का भी यही कहना है कि वो कॉलेज में कभी भी दिखते नहीं हैं, ज़्यादातर समय उनका कॉलेज में नहीं रहता है। और जो गुमला वासी है वो भी आपत्ति जता रहे हैं, उनका कहना है कि वो हमेशा रांची में रहते हैं और गुमला में भी वो नहीं रहते और शैक्षणिक कार्यों से तो उनका दूर-दूर से कोई नाता नहीं है और इस तरीके के लोग आपत्ति जता रहे हैं कि वो फिट नहीं बैठते हैं इस पद के लिए। जी, श्योर। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है सीएम हेमंत सोरेन पर। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी भी ट्वीट कर चुके हैं और जल्द से जल्द इस पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को बोल चुके हैं और एक आरोप भी सरकार पर लगा चुके हैं। आप ज़रा दर्शकों को बताइए जी, कि बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी ने कैसे घेरा है सरकार को? जी, अवंतिका अभी तो फिलहाल उन्होंने किसी तरह का ट्वीट नहीं किया है, ना ही विपक्ष की ओर से इस पर कोई बयान आया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिन पहले ही ये ट्वीट ज़रूर किया था और उन्होंने सरकार को ये सरकार पर ये बड़ा आरोप लगाया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बोली लगाई जा रही। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को अपने आड़े हाथों लिया था। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि जैक अध्यक्ष पद खाली रहने के कारण मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएँ स्थगित होने की प्रबल संभावना है। 25 जनवरी से मैट्रिक और 28 जनवरी से इंटर की परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने थे, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कुछ लोग पूर्व अध्यक्ष के पुनर्नियुक्ति के लिए पैरवी लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री नए सिरे से नियुक्ति चाहते हैं। हेमंत सरकार का यह खेल नियुक्ति पुनर्नियुक्ति का नहीं बल्कि भीतर खाने की बोली लगाकर जैक अध्यक्ष पद को बेचने का है। पहले तो हेमंत सोरेन सिर्फ बेरोजगार युवाओं को अपनी राजनीति का शिकार बनाते थे, लेकिन अब जैक अध्यक्ष पद के लिए भीतर खाने पर बोली लगाकर स्कूली बच्चों को भी अपनी गंदी राजनीति में घसीट रहे हैं। उन्होंने यही ट्वीट किया था। जी।
जी श्रेया, ये मामला अब हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट में भी अब याचिका दायर हो चुकी है। आप जरा बताइए कि किसने ये याचिका दायर की है और उन्होंने क्या कहा है? जी, अवंतिका देखिए इस मामले को लेकर के 1 फरवरी को ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका जिन्होंने दायर किया था मैं उनका नाम बता देना चाहती हूँ। वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के डॉक्टर देवनाथ सिंह की ओर से ये याचिका दायर की गई थी, वकील वरीय अधिवक्ता राम सुगम सिंह के द्वारा। अच्छा। जी श्रेया, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं पर तो तलवार लटक रही है। अब ये परीक्षाएँ स्थगित हो सकती हैं या इनमें इनकी डेट चेंज हो सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और भी कई परीक्षाएँ हैं जो राज्य में प्रभावित हो रही जी, हैं। आप बिल्कुल। उस बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए कि मैट्रिक, इंटर के अलावा और कौन-सी परीक्षाएँ हैं जो प्रभावित हो रही हैं? जीवंतिका देखिए अभी तो तलवार जैसे कि लटक रही इंटर और मैट्रिक परीक्षा को लेकर के स्थगित हो रही हैं या नहीं हो रही फिलहाल तो इस बारे में भी बस कयास ही लग रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी जो परीक्षाएं स्थगित होने की संभावनाएं जताई जा रही है वो परीक्षाएं हैं एनएमएमएस और आकांक्षा जो वोकेशनल कोर्स है और 11वीं की परीक्षा जो 6 से 8 मार्च को होनी है उन परीक्षाओं में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ सकती है जैसा कि पहले ही 25 जनवरी को जैक के द्वारा ये एक अधिसूचना जारी किया गया कि 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित की जा रही है अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए और अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं पर तलवार लटक रहा है जैसा कि आपने कहा और इसके अलावे 11वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है और जो वोकेशनल कोर्स है जैसा कि मैंने कहा एनएमएमएस और आकांक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित हो सकती हैं। जी। यानी मोटा-मोटी कह सकते हैं कि झारखंड में नौकरी तो बहुत दूर की बात है। सरकारी नौकरी के लिए जेपीएससी के बच्चे कब से चेयरमैन की माँग कर रहे हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि जेपीएससी के पास चेयरमैन नहीं है। जी, और बिल्कुल। अब देखिए कि जैक के पास अध्यक्ष नहीं है, जिसे लेकर 8, 9, 10, 11वीं, 12वीं वोकेशनल कितनी सारी परीक्षाएँ लटकी हुई है। बच्चों अवंतिका का भविष्य अभी अंधकारमय दिख रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही है। अवंतिका जैसे कि आपने बताया जेपीएससी का ज़िक्र किया तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले झामुमो के जो प्रवक्ता थे उन्होंने ये बयान दिया था कि हम जो है जैक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे 2-4 दिन में ही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जेपीएससी का जो अध्यक्ष है जो 5 महीनों से विगत खाली पड़ा हुआ है दोनों की ही नियुक्ति हम 3-4 दिनों में कर देंगे क्योंकि दोनों ही संस्थाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते। हम अच्छे से नियुक्ति करेंगे इन दोनों संस्थाओं को लेकर। पर देखिए हुँ, हुँ। 4 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये संभावनाएँ जताई जा रही है कि आजकल दोनों की अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली साफ नजर आ रही है। ना तो नौकरी और ना ही मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं समय पर हो पा रही हैं। अब आज गुरुवार है और आज 6 फरवरी को सरकार को ये फैसला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर जैक का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं चुना जाता है तो फिर ये तो माना जा रहा है कि फिर परीक्षाएं स्थगित होंगी। फिर 11 तारीख से जो परीक्षाएं इंटर और मैट्रिक की हैं वो स्थगित होंगी, उनकी डेट चेंज होंगी। और डेट चेंज होने से फर्क ये पड़ेगा कि बच्चे जो बाहर राज्य से बाहर की परीक्षाएँ देना चाहते हैं, किस हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाएँगे। समय से अगर उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर उनके सपने तो अधूरे रह जाएँगे। अगर वो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो नहीं ले पाएँगे। इसलिए सरकार को आज ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सरकार अगर आज सहमति दे देती है, नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर सरकार नहीं ले पाती है ये फैसला, तो राज्य के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। अवंतिका जैसा कि हम आपने भी बोला कि स्थगित होगी होगी। ये भी बताया जा रहा है कि अगर स्थगित होती है, तो जो 11 फरवरी से जो परीक्षा शुरू हो रही है, वो 14 फरवरी से शुरू होगी। जी श्रेया, अब 14 फरवरी से भी परीक्षाएँ हो पाती हैं या नहीं, ये तो फिर अब देखने वाली बात होगी। हालाँकि अब सरकार क्या फैसला लेती है, ये शाम तक पता चल ही जाएगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द फोर्थ पिलर।